मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। एक्सियोस न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इस बात पर बहुत नाराज हुए कि इजरायल लेबनान पर हमले कर रहा है। उन्होंने नेतन्याहू को पागल कहा और चेतावनी दी कि इससे ईरान के साथ शांति की कोशिशें बिगड़ सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को उनके राजनीतिक समर्थन का एहसान मानना चाहिए। इस बातचीत के बाद इजरायल ने बेरूत पर हमले की योजना रोक दी। यह घटना क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अमेरिकी कोशिशों को दिखाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पिछले कुछ समय से तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इजरायल और लेबनान के बीच सीमा पर हिजबुल्लाह समूह के साथ झड़पें चल रही हैं। इसी बीच इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से चल रही बातचीत से पीछे हटने की धमकी दी। ईरान कह रहा था कि लेबनान में शांति नहीं हुई तो वह समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई इस बातचीत में दोनों तरफ से मामला काफ़ी गर्मा गया। ट्रंप नेतन्याहू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल को लेबनान पर हमले तुरंत रोकने चाहिए। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि वे जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू की वजह से अब दुनिया भर में ज़्यादातर देशों को इजरायल से नफरत हो रही है। ट्रंप का गुस्सा इस बात पर था कि ये हमले ईरान के साथ अमेरिका की शांति कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? वे चिल्लाते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बेरूत पर बमबारी हुई तो इजरायल और ज़्यादा अकेला पड़ जाएगा। दुनिया में इजरायल की छवि खराब हो रही है। ट्रंप का मानना था कि नेतन्याहू को उनकी मदद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे और राजनीतिक मुश्किलों में उनका साथ दिया था। फ़ोन कॉल के दौरान नेतन्याहू ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ ठीक है कहते रहे। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू पर पूरा दबाव बनाया। बातचीत के बाद इजरायल ने बेरूत पर बड़ा हमला करने की योजना को रोक दिया। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी बातचीत काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि इजरायल के सैनिक बेरूत की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वापस बुला लिया गया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ बड़ा समझौता करना चाहता है। इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र में शांति और तेल के रास्तों की सुरक्षा शामिल है। इजरायल के हमलों से ये कोशिशें खतरे में पड़ गईं। ईरान ने पहले ही अमेरिका से बातचीत रोकने की धमकी दे दी थी। ट्रंप की सरकार मिडिल ईस्ट में स्थिरता चाहती है। वे लंबे समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करके नया समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमज़ोर करना चाहता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में 3 सूत्रों का हवाला दिया गया है, 2 अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति जो इस बातचीत से वाकिफ़ है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू की नीतियों को क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक बताया। इस घटना के बाद ट्रंप ने कहा कि लेबनान में गोलीबारी बंद हो गई है। उन्होंने हिजबुल्लाह से भी बातचीत का जिक्र किया, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट दागता रहा तो वे इसका जवाब ज़रूर देंगे। यह दोनों नेताओं के बीच हाल के समय में सबसे तीखी बातचीत मानी जा रही है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वे मिडिल ईस्ट में बड़ी डील करना चाहते हैं। इजरायल में नेतन्याहू लंबे समय से सत्ता में हैं और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। क्षेत्र में तेल की कीमतें भी बढ़ गईं क्योंकि तनाव के कारण अनिश्चितता है। कई देश इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिका इजरायल का करीबी सहयोगी है, लेकिन इस बार ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें अनियंत्रित हमले स्वीकार नहीं हैं। बातचीत के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कुछ कार्रवाई जारी रखी, लेकिन बेरूत पर बड़ा हमला टाल दिया गया। यह ट्रंप के दबाव का नतीजा माना जा रहा है। समझौते की कोशिशें अब भी जारी हैं। अमेरिका ईरान को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लेबनान में शांति बनी रहेगी। अगर ये कोशिशें सफल हुई तो पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। यह पूरा मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक फ़ोन कॉल कितना ज़्यादा असरदार हो सकता है। ट्रंप ने अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल करके हमलों को रोका। नेतन्याहू को भी सहमत होना पड़ा। अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन बड़े हमले फिलहाल रुक गए हैं। दुनिया इस बात पर अपनी नज़र बनाए हुए है कि आगे क्या कुछ होता है। अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत से सब कुछ सुलझ जाए और ईरान के साथ युद्ध और आगे ना बढ़े।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।